हम निर्णय अपना स्वयं निकालेंगे, हम अपना निर्णय स्वयं निकालेंगे। वी वांट टू जस्टिस, वी वांट टू जस्टिस। लोग हमारे देश के ही सब जगह देखो, अपना जब देश आगे बढ़ेगा तभी अच्छा लगेगा। इसमें हम सबको सब भाषा में ही रहना। साहब चाहते तो 500 आदमी मुकदमा इतना जेल साहब जानते हैं। जी 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 उनका दिल जानता है। 500 गेट कहिए तो 100 आदमी भी लिखता मतलब 500 होता कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। बैठ जाओ ना, अभी आप चाह रहे हैं आप सभी बैठ जाओ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप कानून का पालन करेंगे तो अगर आप नहीं सुनेंगे अगर आप ऐसा ज्यादा कर रहे हो तो आपको शांतिपूर्वक बैठ जाइए। अरे नहीं भाई, हमने कहा घूमेंगे तब तक नहीं बुलाएंगे। लग रहा है हो जाएगा, रहना पड़ेगा। पीसफुल हो रहा है, मार उठाएंगे, अरे हाथ मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि आपका ग्रुप साइड में बैठा हुआ था, नहीं सुना होगा आप लोगों ने। एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर किसी को इस पे कोई ऑब्जेक्शन आता है वो आप बता सकते हैं। आपको पढ़ के सुना दें यार, शांत रहोगे तो सुनाई देगा भाई, चिल्लाओगे तो कैसे सुनाई देगा। पहला बिंदु जो उन्होंने लिख के दिया है, टीचर और छात्र जिन्हें डिटेन किया गया उन्हें रिहा किया जाए। सेकंड पॉइंट इनका, अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर तत्काल निर्णय लिया जाए एक कमीशन के लिए। थर्ड पॉइंट है, 17 मार्च को जो पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है उसको रखकर नई दिनांक घोषित की जाए। इसको पोस्टपोन आप लोग का कोई और भी मांग हो तो एक एग्जाम की इसमें बात किसी एक प्रतिनिधि के माध्यम से, भले ये हो जाए या ये भैया हो जाए, कोई भी हो जाए, साक्ष्य वाला जो लिखो वही साक्ष्य का निर्णय तुरंत के हिसाब से उस तरह एग्जाम लिखा जाए। अभी जो हम यहाँ पर आए तो हमारे मित्र बंधुओं ने में 3 बातें और इसमें ऐड करने के लिए कही हैं। पहले तो एजेंसी के स्तर पर जब पेपर लीक हुआ है उसकी गहन तरीके से जांच हो और तुरंत निरस्त, जैसे यूपी पुलिस में तुरंत पेपर निरस्त हुआ है, वैसे ही आरओ एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य देखते हुए तुरंत पेपर निरस्त हो। हल्ला मत कीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा यूपीपीसीएस का एग्जाम जो इसमें मेंशन है कि वो पोस्टपोन किया जाए, इसका ये आधार है क्योंकि हम सभी यहाँ हैं, जिन्हें पढ़ना है वो धरना दे रहे हैं, तो हमें पढ़ने का समय भी तो मिले, इसीलिए चाहे 1 महीने के लिए पेपर को थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन किया जाए। और हमें आयोग पर पूरा भरोसा है, लेकिन और जितने विद्यार्थी हम यहाँ बैठे हैं इन्हें शांतिपूर्वक बैठने दिया जाए। हम कोई भी नारे नहीं लगा रहे हैं, हमें घर भेजकर या हमारे विरुद्ध कोई FIR ना की जाए।
और किसी को कोई मांग हो तो प्लीज बताइए। एग्जाम करके उसका डेट बताया जाए। पुनर्परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए। तीसरा है 17 मार्च पीसीएस एग्जाम को रद्द कर नई दिनांक घोषित किया जाए। और चौथी जो मेरी डिमांड है, जो अगर आप सब सहमत हैं तो हम मेंशन करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, कि हम यहाँ अगर शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं तो हमें बैठने दिया जाए, किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही हमारे विरुद्ध ना हो। सहमत है। आप ही के बीच में से जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव निकल के आई हैं प्रज्ञा नामी, बाकी 3 पॉइंट्स भी मैंने आपको अभी ब्रीफ किया। चौथा पॉइंट जो बता रहे हैं, ये स्थान आप ही के लिए चिन्हित किया गया है। आप लोग पीसफुली जब तक यहाँ पर बैठना चाहें, जितना भी बैठना चाहें, जितनी भी अपनी बात रखना चाहें, पीसफुली बिना किसी कानून के नियम का उल्लंघन किए आपको अनुमति है, लेकिन आप यहीं पे रहें। लेकिन समस्या ये है कि आप ही लोगों के बीच में से कुछ स्टूडेंट इसको हाईजैक करके अपने अल्टीरियर मोटिव्स को पूरा कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि 200 लड़के यहाँ से लगभग निकल के भागे हैं रोड पे। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर वो रास्ते में कुछ करते हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो ट्रैफिक को अवरुद्ध कर रहे हैं, एम्बुलेंस जा रही है, लोग जा रहे हैं रोड पे, उसको अवरुद्ध कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसकी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। ऐसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसको मैं नहीं जानता हूँ, उसको मैं नहीं जानता हूँ। आप एक कॉमन पर्पस के लिए सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ में जितने भी भाई बंधु यहाँ पे हैं, जितनी भी बहनें हैं, वो सब यहीं पे बैठे, शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। आपकी बात मैं पहुँचाऊँगा, आपके बीच में से ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स आप चुनेंगे वो साथ में चले मेरे, और अपनी बात रखेंगे। जो भी डिसीजन होगा वो आप तक कम्युनिकेट भी करेंगे, बट आपको शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। हुड़दंग मचाना, बार बार रोड पे भागना, किसी भी कानून के उल्लंघन करना, फिर ये सही नहीं है। जब तक आप यहाँ पे बैठे हैं कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं खुद आपके साथ यहाँ पे खड़ा रहूँगा, आप जब तक रहना चाहते हैं, लेकिन आप शांतिपूर्वक अपनी बात रखें। मैं खुद यहीं पे खड़ा रहूँगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, मुझसे बताइए, मैं आपकी बात पहुँचाऊँगा। लेकिन आपको भीड़ में चिल्ला के कुछ नहीं प्रशासन हमारे साथ है, बस हमें अपनी मांग रखनी है। अरे पास ऐसे तो कैसे मिलेगा भैया? ऐसे मिलेगा क्या क्या लगी है इसमें समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। अनाउंस करेंगे प्रज्ञा और एक और जो स्टूडेंट थी उनके द्वारा 2 और पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। तो 4th पॉइंट ऐड हुआ है कि आयोग से मांग है कि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा दिवस पर शीघ्र से शीघ्र नई तिथि की घोषणा करें। तो ये आपका पहले वाले बिंदुओं से मेल खाता है कि जैसे ही उनका डिसीजन होगा, जो भी जांच होगी, उसके बाद में तुरंत री एग्ज़ाम की तिथि वो घोषित करें, कमीशन री एग्ज़ाम की तिथि घोषित करे। ये इनका 4th पॉइंट है। और 5th पॉइंट लिखा है कि हम विद्यार्थी गिरजाघर स्थल पर बैठे हैं, उन्हें शांतिपूर्वक बैठने का अधिकार दिया जाए और उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। जब तक आप कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं, आप बैठिए, अपनी बात रखिए। आपकी पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। हम लोग यहाँ बैठे हैं आपकी बात पहुँचाने के लिए। अगर अन्य कोई भी बात आप बोलना चाहते हैं, अब नहीं तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप बताइए, मैं पहुँचाता हूँ। लेकिन यहाँ से रोड पे भागना, अव्यवस्था फैलाना, आपके बीच में जो उपद्रवी एलिमेंट बीच में ऐड हो गए थे उनके उकसाने में आना, वो गलत है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कानून के विपरीत जाए। हम लोग का सहयोग करिए, हम आपके सहयोग के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपकी बात पहुँचाने के लिए खड़े हुए हैं। जैसे आपके 2 ग्रुप्स बैठे हुए थे, आदि के बीच के स्टूडेंट थे,
ये साथ में चले भी जाएंगे, आप लोग को आके बता भी देंगे, आश्वासन भी दे देंगे कि कैसे वहाँ पे क्या प्रोसीजर। जो आपका ज्ञापन है ये सामने उनके प्रस्तुत हुआ है, ये लोग साथ में रहेंगे, ये इस बात की पुष्टि भी करेंगे। उस वाले ग्रुप से भी एक स्टूडेंट है और इस वाले ग्रुप से ये लेडी स्टूडेंट है, दोनों लोग हैं, ये लोग आपको आगे पुष्टि भी देंगे। लेकिन आप लोगों को कानून को हाथ नहीं देना, तो शांतिपूर्वक यहाँ पे तब तक वेट करें, अपनी बात रखें, जो भी बात करना चाहते हैं। किसी को कोई आपत्ति है इसमें? बच्चे ही मजाक करते हैं। ये भी लोग खड़े हुए हैं, प्लीज पीछे बैठ जाइए, खा लीजिए, पानी वानी पीजिए। भगवान ने थोड़ा एक बार जूस चलवा दो, जूस ठंडा। बच्चे कहाँ रह गए? वो बच्चे कहाँ रह गए? प्लीज बैठ जाइए, सभी को सुनाई दे और सभी को दिखाई दे, सभी लोग बैठ। हेलो, आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? पीछे आवाज़ आ रही है? ठीक, बैठ जाइए प्लीज़, आप लोग भी बैठ जाइए। दो लोग गए थे, हम लोग तक डिटेन किए गए। हमारे साथ में गए थे, वो भी आ रहे हैं गाड़ी से पीछे पीछे, अभी वो आएंगे। जितना भी मीटिंग में बात हुई है वो आप लोगों से शेयर करेंगे, तो तब तक। हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ तो रही है यार, आ रही है, समझ नहीं आ रही आ रही है। तीनों स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, तीनों स्टूडेंट जो हमारे साथ में गए थे वो भी आ रहे हैं। 2 मिनट में उनकी गाड़ी पीछे ट्रैफिक में फंस गई है, अभी आ रहे हैं। वो आपसे शेयर करेंगे वहाँ पे मीटिंग में जो भी बात हुई है, आप लोग के जो भी डाउट्स हैं, जो भी डिस्कशन हुआ है, उस सब की पूर्ति की जाएगी, पूरे अच्छे से बात की जाएगी। लेकिन आप लोगों से फिर मेरा वही अनुरोध रहेगा कि अगर कोई डाउट भी है तो उसे शालीनता से आराम से सामने रखा जाए। कोई भी ऐसा काम ना करिएगा, कैसा उपद्रव यहाँ पे ना फैलाइएगा जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, आप ही लोगों के लिए आप ही की बातें करके हम आ रहे हैं। जो भी डिस्कशन हुआ है वहाँ पे अभी आपके सामने रखा जाएगा। तब तक आप लोग शांति से बैठ जाएं, खड़े ना रहे प्लीज यार। आप लोग सामने पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, बैठ जाओ। वैभव, आदित्य और अश्विनी जो तीनों हमारे साथ गए थे, आपका डेलीगेशन गया था, आप ही लोगों ने इनको चूज किया था जाने के लिए। जो आपका पेपर था जिसपे चारों क्वेश्चंस आपने लिखवाए थे, जो चारों आपकी डिमांड्स या फिर सवाल या डाउट्स जो भी आप कहना चाहें वो थे उस पे लिखे हुए, उसके संबंध में अभी हम लोग बात करके आए हैं, कमीशन मेंबर से बात करके आए हैं। अब ये लोग आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। आपसे ये अनुरोध रहेगा कि जब तक ये बोल रहे हैं तब तक शोर ना मचाएं, सुन लें। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी संशय आ रहा है तो अपने में मोबाइल में या फिर पेन पेपर पे लिख के रख लें, एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। लेकिन जब तक ये बोल रहे हैं तब तक शांति से, पेशेंस से सुनिएगा। हेलो, जो हमारी री एग्जाम की मांगे थी उस पर हमारी जो बातें हुई हैं, तो आयोग ने कहा कि मैक्सिमम 14 दिन जांच चल रही है। 2 तारीख तक आयोग ने मांगा था समय, सब जिसको भेजना था, मतलब जो भी लीक के सबूत थे, और 2 से 14 16, लेकिन ये 16 नहीं जाएगी, हो सकता हो 4, 5, 6 जब भी हो आयोग अपना फैसला सुना देगा। और जहाँ तक है जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा हो सकता है, ठीक है। तो हमें उग्र होने की जरूरत नहीं है। सब तक आवाज जा रही है? आ रही आवाज सब तक? तो आयोग मैक्सिमम 14 दिन बोला है, लेकिन 14 दिन समय नहीं लगेगा। 2 तारीख से 16 मैक्सिमम 14 दिन होती है, लेकिन उससे पहले हो सकता है 4, 3, 5 कभी भी फैसला आ जाएगा। आयोग की तरफ से ये हमें कहा गया है। नहीं चाहिए। सुन लो भाई। फिर आयोग ने ये भी कहा कि अगर आप उग्र प्रदर्शन करते हैं तो भाई सरकार अपना काम करे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हमें लगता है कि आयोग अभी नहीं करना तो हम यहाँ शांति से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो छात्र और टीचर गिरफ्तार हुए हैं या डिटेन किए गए हैं, अगर हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। फिर हम लोग चाहे कल से अपना शांति से यहाँ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर 14 दिन का जो समय दिया गया है उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम अपना आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं।
पीसीएस की सरकार ने ये कही है, आयोग ने ये कहा कि देखिए दोनों बॉडियां अलग हैं, तो वो पीसीएस का फैसला जो पीसीएस अपनी परीक्षा वो निर्धारित तिथि पर ही होगी, उसको उन्होंने नहीं माना क्योंकि वो दोनों बॉडियां अलग हैं। तो हमें पीसीएस की परीक्षा बाद में होगी जिस तारीख को थी, लेकिन इस परीक्षा के उन्होंने बोला कि मैक्सिमम 14 दिन। 27 तारीख है, कल शासन अपनी रिपोर्ट देगा और हमें ये भी समझना होगा कि शासन फैसला नहीं करेगा, ये आयोग फैसला करेगा। शासन अपनी रिपोर्ट आयोग को देगा और आयोग उस पर फैसला लेगा। तो मैक्सिमम आयोग 2 के बाद आप कभी भी मान लीजिए जो हम चाहते हैं वही समझ चलिए, वही फैसला आने की उम्मीद है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा अगर हमें चाहिए तो वो फैसला। आगे 4 के बाद गेट जाम होगा। और हमारे इस धरने प्रदर्शन से पिछले 3 दिन से आयोग में कोई काम नहीं हुआ है, इससे हमारी जांच ही प्रभावित हो रही है, हमें ये भी समझना होगा। अगर जांच अब आप लोग के ऊपर है, 14 दिन मैक्सिमम इंतजार करना है, मैक्सिमम 14 दिन है। 2 तारीख के बाद से कभी भी फैसला आ सकता है। देखिए पहले मेरी बात सुनिए, पहले जांच की बात सुनिए। जांच में जैसे हम सभी को डाउट था, हम सभी ने इस मुद्दे को उठाया कि सभी छात्र आक्रोशित हैं कि इतना लंबा समय क्यों लिया जा रहा है। तो इतना लंबा समय ना लिया जाए, तो आयोग की तरफ से हमें जो रिप्लाई मिला है उनका कहना है कि हमने कहा है मैक्सिमम 14 दिन मतलब 16 तारीख। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 16 तारीख के बाद ही बताएंगे, आपकी रिपोर्ट उसके पहले भी आ सकती है। 4 तारीख या 5 तारीख आने की उम्मीद है, मतलब पहले आ सकता है। ये 16 कोई निर्धारित नहीं है कि 16 के बाद है, हम आपको वही बता रहे हैं जो आयोग ने हमें बताया है। और 10 महीने वाली बात उन्होंने फिर से कही कि री एग्जाम को होने में जिस दिन जो प्रक्रिया को पूरा करने में 10 माह लगेगा। टीचरों के लिए हमने बोला तो उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि टीचर्स और जो सभी छात्र जिन्हें पकड़ा गया है वो इन्हें तभी छोड़ेंगे जब यहाँ से हम सभी हटेंगे, उसके पहले नहीं छोड़ा जाएगा, ये बोला है। भैया देखिए जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, ये मत कहिए कि हम कह रहे हैं, हम आयोग का रिप्लाई आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक मिनट बीच में ना बोलिए, 1 मिनट। आप बात में आए तो बात की बात मत करिए, ठीक है। जो सामने है हम अपने से नहीं गए हैं, इन्हीं से चुन के गए हैं, ठीक है। आपस में मतभेद नहीं भैया, हम भी उतने प्रभावित हैं जितना कि आप हैं, ठीक है। तो आपको रिप्लाई यही बता रहे हैं। और 17 मार्च के लिए उन्होंने सीधे मना कर दिया है कि दोनों बॉडीज अलग है, जहाँ से पेपर बनता है वो अलग है, इसलिए 17 मार्च की परीक्षा जो है वह नहीं टलेगी। और लिखित के लिए हमने बोला तो लिखित के लिए उन्होंने देने से मना कर दिया है। और पूरी प्रक्रिया जो है 14 दिन पर निर्धारित है, उसी 14 दिन जांच जारी है और 14 दिन के बाद रिपोर्ट ही आएगी। 14 दिन मतलब मैक्सिमम डेज है, उसके पहले भी रिपोर्ट आ सकती है, ये नहीं है कि 14 के दिन बाद ही आएगी। और जो हम चाह रहे हैं वही होगा, ये उन्होंने बोला है। सुनो भैया, पहले याद या तो हमको बोलने दो।